अब मेरे पास आगे क्या चीज आती है, आगे आता है मेरे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और उनके बीच में रिलेशन फाइंड करने को बोलता है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास चीज क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, सीवी से। मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, वी नो हीट कैपेसिटी बराबर है Q अपॉन डेल्टा टी। ये हमने अभी पढ़ा है हीट कैपेसिटी के बारे में, क्या होती है Q अपॉन डेल्टा। Q क्या है मेरे पास, हीट, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं बात करूं CV के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो मेरे पास यहां से हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो गया, मतलब स्मॉल चेंज इन हीट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर स्मॉल चेंज इन हीट, ठीक है। तो मेरे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, dQ अपॉन dt। इसको मान रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी के साथ कंपेयर किया ना, यहां पे तो हीट दे, जब स्मॉल हीट में भी तो चेंज आएगा थोड़ा सा, तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो मैं बोल रहा हूं फॉर स्मॉल चेंज इन हीट, सी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, dQ अपॉन dt, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, मेरे को पता है बेटा, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा है, ठीक है। वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ क्या बोलता था, ये बोलता था मेरे पास du बराबर है dQ माइनस PdV, यही था मेरे पास लॉ, ठीक है। अब मेरे पास यहां पे, अब देखो यहां पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम तो मेरे पास कितना है, 0 है। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, du बराबर है dQ माइनस P इंटू 0, आई ये चीज मेरे पास, ठीक है। अब यहां से du बराबर किसके आ गया, dQ के आ गया, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे dQ की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, du भी डाल सकता हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाऊं मैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 2 को अगर इस इक्वेशन 1 में डाल रहा हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आएगा, क्या आएगा मेरे पास, CV इज इक्वल टू dQ की जगह क्या डालूंगा, du अपॉन dt। ये आ गया बेटा मेरे पास, क्या आ गया, ये आ गई इक्वेशन जो मेरे पास आ गई, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये आ गई मेरे पास क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसके लिए निकालेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब जो मेरे पास अगला है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको डिनोट करते हैं किससे, सीपी से। इसको डिनोट किससे करते हैं, सीपी से, ठीक है। अब मेरे को पता है यहां पे भी सेम वही वाला सेम एक्सप्रेशन चलेगा जैसे पिछले में चला था कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। मेरे को पता है वी नो हीट कैपेसिटी बराबर है Q अपॉन डेल टी, यही होती है मेरे पास, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कांस्टेंट प्रेशर की, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं स्मॉल चेंज इन हीट मानूं तो मेरे पास Cp बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, dQ अपॉन dt हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन, मतलब स्मॉल चेंज इन हीट, ठीक है। ये आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हमको पता है बेटा एंथैल्पी हमने पढ़ी है, एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। याद रखना, वी नो एंथैल्पी H बराबर है U प्लस PV। एंथैल्पी क्या होती थी,
सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने पढ़ रखी है एंथैल्पी की डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं अगर स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं तो चेंज इन एंथैल्पी क्या आ जाएगी मेरे पास, du प्लस प्रेशर कांस्टेंट है P इंटू क्या आएगी मेरे पास, डेल्टा में, ये चीज आएगी मेरे पास। ठीक है, अब प्रेशर तो मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहां से क्या हो जाएगा, ये टर्म तो मेरे पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो dH बराबर क्या आएगा मेरे पास, du, यहां पे आगे बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, dH किसके बराबर आ गया मेरे पास, du के बराबर। अब मेरे को क्या है, मेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पता है, क्या है मेरे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मेरे को दिया था जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये क्या बोलता है मेरे पास, ये बोलता है du बराबर है dq माइनस pdv, ये चीज बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, अब यहां से जो मेरे पास, अच्छा यहां पे भी ये सेम रहेगी चीज, dH बराबर है du प्लस p डेल्टा v, यहां से हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, du की वैल्यू निकालेंगे। du बराबर है इधर क्या, इधर को आके माइनस का हो जाएगा, dH माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास, pdv या p डेल्टा v। ठीक है, ये चीज आएगी मेरे पास। अब यहां पे इधर वाली जो मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर कौन सी 2, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस du की वैल्यू इसमें डाल रहा हूं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा मेरे पास आएगा इस du की वैल्यू dH माइनस p, यहीं से आई है बेटा, ये देखो dH बराबर क्या था, du प्लस pdv था। ठीक है, यहां से dH मेरे पास यही सेम, यहां से अगर du निकालना है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो du बराबर क्या है मेरे पास, dH माइनस pdv। अब इस इक्वेशन 2 को किस में डाल रहा हूं, थर्ड में, du की वैल्यू डाल रहा हूं, तो मेरे पास du की वैल्यू क्या है, dH माइनस pdv है, इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है मेरे पास, पर जाके क्या है मेरे पास, dq माइनस pdv, ये चीज है मेरे पास। ठीक है, अब यहां से अगर इस टर्म को मैं इधर लाऊं इसको, तो यहां पे dq बचेगा मेरे पास, तो dq बराबर आएगा, इस साइड क्या है मेरे पास, dH माइनस pdv, और ये इधर आके क्या बन गया, प्लस का pdv। ठीक है, तो pdv से pdv कैंसल, क्या बचा मेरे पास बचा dq बराबर है dH, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर कौन सी, 4। अब मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, c बराबर है dq अपॉन dt था। ठीक है, अब यहाँ पे dq की जगह क्या आ गया, dH आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 4 को पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, यही थी मेरे पास। तो मेरे पास जो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ जाएगा, अब dq की जगह क्या आएगा, dH आएगा मेरे पास, तो यहाँ पे आ गया dH अपॉन dt, ये आ गई बेटा मेरे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब लास्ट में क्या बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट में बोलता है कि आप रिलेशन फाइंड करो किसके बीच में, Cp एंड Cv के बीच में। लास्ट में क्या पूछता है हमसे, और ये फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा, Cp का, Cv का, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या चीज है। तो लास्ट में क्या पूछता है हमारे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब यहां से क्या है, रिलेशन कैसे आएगा, मेरे को पता है वी नो Cp बराबर है, अभी हमने पिछले उसमें निकाला है, किसके बराबर होता है, dH अपॉन dt, चेंज इन एंथैल्पी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, एंड Cv बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ये चीज मेरे को पता है। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें मेरे को पता है कि वी नो आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर है nRT, यही है मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे पास अगर मेरे पास 1 मोल है गैस का, तो यहां से क्या आ जाएगा, PV बराबर है RT आएगा मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को और चीज भी पता है कि वी नो चेंज इन एंथैल्पी DH बराबर है क्या है मेरे पास, du प्लस
पीडीवी, ये चीज है मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं सिंपल बोलूं तो मेरे पास अगर चेंज ना लूं तो मेरे पास एंथैल्पी किसके बराबर है, H बराबर है U प्लस पीवी, यही तो होती है एंथैल्पी। H क्या, एंथैल्पी क्या है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यही चीज है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को क्या मानूं, 1 मानूं इस इक्वेशन को, ठीक है, और मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, ये टाइम नहीं है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर है ये, क्या है ये, टेम्परेचर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अब इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं क्या बनेगा मेरे पास, dH अपॉन dt, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू, पर क्या आएगा मेरे पास, du अपॉन dt आएगी ये चीज, प्लस यहां पे क्या है मेरे पास, pv है, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, अच्छा ओ एक मिस्टेक हो गई यहां पे, जो मेरे पास आइडियल कैसे pv बराबर है RT आया था मेरे पास, ठीक है। अब इस pv की जगह क्या लिखूंगा मैं, RT लिखूंगा। इससे पहले एक इक्वेशन इसको करेक्ट कर लेना यहां से, यहां पे मेरे पास H बराबर है U प्लस पीवी था, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, pv बराबर है RT, तो यहां पे इसको ले लेना इक्वेशन नंबर 3, ये तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 ले लेना इसको, फिर करना पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो मेरे पास H क्या बन जाएगा, H बराबर क्या बनेगा, इससे पहले वाले स्टेप में करना ये U प्लस RT, ये बन जाएगा मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आइडियल गैस इक्वेशन ये pv बराबर है RT, n क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल के लिए ले रहा हूं मैं, तो मेरे पास pv बराबर है RT हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो pv था इसकी जगह मैंने RT पुट कर दिया यहाँ पे, उसके बाद करना बेटा ये वाला स्टेप, डिफरेंशिएट इक्वेशन कौन सी, ये वाली बन जाएगी थर्ड बन जाएगी, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या आएगा मेरे पास, dH अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dt प्लस R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, इसका ही हो जाएगा मेरे पास dt अपॉन dt। अब देखो dt से dt मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे, अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे, इधर बचा मेरे पास dH अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dt प्लस के R, ये चीज बची मेरे पास। अब हमने शुरू में ही लिखा है dH अपॉन dt क्या होता है, Cp, तो मेरे पास dH अपॉन dt की जगह क्या आ जाएगा, Cp इज इक्वल टू du अपॉन dt की जगह क्या आ जाएगा, Cv प्लस के R, ये चीज आएगी मेरे पास। अब इसको अगर इधर लाऊं मैं तो क्या बनेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यही है बेटा रिलेशन किसके बीच में, Cp एंड Cv के बीच में, ठीक है। तो इसमें थोड़ी बहुत बीच में करेक्शन कर लेना जहां पे मिस्टेक हुई थी, ठीक है। ये मेरे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये Cp एंड Cv रिलेशन पूछता है बोर्ड में, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच।